सिंपैथी भी इमोटिव होना बहुत जरूरी होता है. When you are sympathizing with someone, you have to be emotional. Empathy can only be cognitive. It can also be cognitive plus emotive. It can also be cognitive, emotive, and behavioral. So, you have to be empathetic if you are going into civil services, not always sympathetic. क्योंकि दूसरों के दुख को समझना is good. 3 लेवल्स हो सकते हैं. आप कलेक्टर हैं, एक बस्ती में दंगा हो गया, and you went to see the situation, और जब तक आप पहुंचे शांति हो गई, लेकिन 10 लोग सड़क पर मरे हुए हैं, उनमें से 2-3 छोटे बच्चे. अब जिस माँ का बच्चा मरा वो बहुत जोर जोर से रो रही है, परेशान है, पागल हो जाती है वो तो बेचारी. अब आप गए हैं, 3-4 ऑप्शन हैं. एक तो आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, पर आप कह रहे हैं हटाओ इन सबको, हटाओ, साफ करो सड़क, चलो फेंको इन सबको, बोला एमसीडी को, कूड़े का डब्बा लाएंगे, ले जाओ लाशों को, ले जाओ, साफ करो, चलो खून पड़ा हुआ पानी फेंको, चलो साफ करो. और वो औरत आई, मेरा बच्चा मर गया. आपने कहा हाँ तो क्या करें, हमने कहा दंगा करने के लिए. दंगा करोगे तो क्या होगा? इतने बेवकूफ लोग दंगा फसाद करके बच्चे नहीं मरेंगे तो क्या होगा? सोचना चाहिए था. चलो भगवान से. कुछ ऐसे भी होते हैं कैरेक्टर्स. सेकंड लेवल क्या हो सकता है कंटिन्यू में? आपको इंपैथी है, आप समझ रहे हैं उसका पेन, आप फील नहीं कर रहे पर आप समझ रहे हैं. दोनों में डिफरेंस है. कॉग्निटिवली यू आर अंडरस्टैंडिंग बट यू आर नॉट हैविंग द इमोशंस. ये हो सकता है. और वो महिला आपसे कह रही है कि मेरा बच्चा मर गया. आप कह रहे जी मैं समझ रहा हूँ और आप चिंता ना करें, हम कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसे आगे से ना हो, और आपको हम कुछ ऑप्शंस निकालेंगे. डोंट वरी. कहीं तो बच्चे मर के वापस कैसे आएंगे? फिर आप कहें देखिए ये तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो हमारे बस में हम जरूर करेंगे. और फिर अपने स्टाफ से कहेंगे, लेडीज से कहेंगे कि इनको थोड़ा सा एट ईज कीजिए, बिठाइए, ध्यान रखिए. 2 स्टाफ मेंबर से कहेंगे कि 2 दिन यहीं रहिए, इनको कोई दिक्कत ना हो, पूरा इंश्योर कीजिए कि सब चीज ठीक रहे. यू आर नॉट फीलिंग द इमोशंस, क्योंकि आप रोज ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, आपको इमोशंस आने बंद हो गए, हो जाते हैं, आपको भी हो जाएंगे एक समय के बाद, बंद हो जाते हैं. इस सिचुएशन को कंपैशन फटीग कहते हैं. फटीग इज थकान, FATIGUE, कंपैशन फटीग एक कांसेप्ट है. तीसरा क्या है? आपको इमोशंस भी आ रहे हैं. वो लेडी है कि मेरे 2 बच्चे मेरे कलेक्टर साहब, जोर से रो रही है, आपकी आंख से भी एक 2 आंसू की बूंदें गिर गई. आपने कहा हम लोग दिल से आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए. और ये बोलते हुए अपनी आंख भीगी हुई है हल्की सी, थोड़ा सा आंसू निकल रहा है, और आपने अपनी आंख पहुंची और उसको बड़ा दिलासा हुआ कि चलो ये इंसान से बात चल रही है. बच्चों के मरने पे इसको भी दुख होता है, एक आध आंसू निकलता है. चौथा कलेक्टर गया, वो औरत रो रही है जोर से, मेरे बच्चे मर गए. कलेक्टर भी नीचे बैठ गया, मैं भी रोऊंगा. और कलेक्टर और जोर से रोने लगा, लेट लेट कर रोने लगा, एकदम सीधा लेटा, उल्टा लेटा, और रो रहा. SP साहब परेशान कि सर आप इतना जोर से रोया कि वो औरत उठी, उसने आंसू पूछे, वो चुप करवाने के लिए था. आप चुप रहिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. समझ नहीं आ रहा किसका ठीक करना. इनमें से कौन सा कलेक्टर चाहिए आपको अपने जिले में? है ना, आपको या तो थर्ड वाला चाहिए या सेकंड वाला चाहिए. पहला तो नहीं चाहिए, चौथा तो एकदम नहीं चाहिए. सो द फोर्थ वन इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस. एम्पैथी है, सिंपैथी है, कंपैशन है, फाइन. बट बीइंग सो सिंपैथेटिक दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल योरसेल्फ इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. कलेक्टर सब खुद प्रॉब्लम बन जाते हैं, आ जाते हैं. ऐसे कैसे चलेंगे कलेक्टर साहब? और आप एकदम इनसेंसिटिव हो, हटाओ 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 हटाओ, खून साफ करो, चलो चलो चलो. ये दिस इज द हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी. ऐसा तो इंसान वैसे भी क्यों चाहिए? सो सेकंड इज द प्रैक्टिकल ऑप्शन, बट थर्ड इज द आइडियल ऑप्शन. You need some people in bureaucracy who have emotions and who can express little bit of emotions so that there is a connect at the level of emotions with the people of the district. So, ability to understand others' emotions, situations, etc. This is empathy. डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में. अभी सिर्फ इतना समझना है कि कोई अगर परेशानी में है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये परेशान है, क्योंकि empathy होगी तो you will have the willingness to help him or her. So, empathy is the first level. Then you have the willingness to help him or her in the bureaucracy.